हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए और जबरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए, खतरनाक चलनी चाहिए और धुएंधार चलनी चाहिए और दिन दोगुनी रात चौगुनी चलनी चाहिए, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना? ठान लिया है भाई, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर बात करेंगे आज नींबू और चने की। बताओ फटाफट, नींबू और चना, नींबू चना, मस्त है ना? नींबू और चना, नींबूचना कहाँ की क्रांति है? क्या है नींबूचना में? ठीक है, क्या आपको बिजोलिया समझ में आ गया? सर रटा दिया बिजोलिया आपने। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, साधु सीताराम दास, विजय राम पत्तिक, ऊपर माड़ का डंका, ऊपर माड़ का बोर्ड, 1917 में खतरा। उसके बाद में कौन है नेक्स्ट? तीसरा चरण, जहां पे आते हैं कौन? हरिभाऊ उपाध्याय, उनके साथ माणिक्यलाल वर्मा और उनके साथ आता है जमनालाल बजाज। उसके बाद आती है कौन सा? नैना। डब्बी में नैना बाबू क्या करता है? अर्जी लगाता है, झंडा गीत गाता है। डाबी में नैनू राम शर्मा, नानक जी भील झंडा गाते हुए शहीद हो गए। उसके बीच में कौन सा? उसके बीच में यहाँ पे है ना, डेंगू में फैला डेंगू, जिससे हो गई टेंशन, टेंशन से ट्रेंच कार्ड। लेकिन राम जी की और गोविंद जी की कृपा से रूप जी धाकड़ बन गए। यहाँ पर कृपा राम रूप राम हो गए शहीद और धाकड़ जाति के थे। क्या आपको ये सारा हो गया क्या? हाँ, ठीक है, चलिए। सोनू, एक्चुअली क्या अभी थोड़ा सा ड्यूटी वाइज थोड़ा डिस्टर्ब रहता है मामला। अभी आपको पता होगा पशुपालन विभाग में हमारे जो डिपार्टमेंट में सचिव महोदय बहुत खतरनाक है, तो थोड़ा सा क्या है, ड्यूटी में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है मुझे, इस वजह से डिस्टर्ब हूँ। अभी हो जाएगा, 5-7 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा, तब आपकी क्लासेस, हालांकि सारी क्लासें मैं दे रहा हूँ, मैं सारी कल क्लास दे रहा हूँ। केमिस्ट्री भी दी है मैंने, अभी जस्ट ली है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई क्लास इधर उधर हो तो समझ आना कि अभी गुरुजी थोड़े से कहीं न कहीं टफ टाइम में है, लेकिन बढ़िया करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। सबसे पहले लेके प्रभु का नाम। हाँ, सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। बिजोलिया, बूंदी और बैगू के बाद अब यहाँ आने वाला है कौन सा? अलवर। अलवर में सबसे ज्यादा नुकसान किया था किसने? सुअरों ने। क्या था? 1921 की बात है, ठीक है। यदि अपन बात करें किसकी, आप देखो 1925 में आपका कौन सा? बिजोलिया का सेकंड था, है ना? 25 था ना? हाँ, 25 से पहले नहीं, 1923, ठीक है। 23 से पहले 22 था, 22 से पहले आपका कौन सा था? 21 था, ठीक है। तो 22 में आपका कौन सा? बूंदी था और यहां बैगू था। तो बैगू के साथ ही यहां पर आपका कौन सा आ गया? अलवर। तो सुअर की समस्या से निराकरण हेतु किसान द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, ठीक है। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को रोदों में पाला जाता था, ठीक है। सुअर द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर देना, उनके मारने पर राज्य सरकार की पाबंदी होना आंदोलन का प्रमुख कारण था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से आंदोलन में सुअरों की वजह से, है ना, लफड़ा हुआ था? तो अलवर के अंदर, अलवर में क्या हुआ? अनुष्का, है ना, आज से अनुष्का, अनुष्का को, है ना, सुअर पसंद थे। गलत बात हो गई नहीं? हाँ चलो, तो क्या बताए इसका, है ना। चलो, अलवर है, अलवर में क्या है? यहां पर सुअर डे, अलवर सुअर, अरे वाह, हो गया सेट। अलवर सुअर 2-3 बार बोलोगे, देखो, अलवर, अलवर सुअर। हाँ यार, एक बात बताऊं, यदि थोड़ा सा तुम सोचो तो सुअर में अलवर दिख रहा है। सर बताओ, आप देखो, इस सुअर के अंदर आप यदि लव कर दो, है ना, सुअर को सुवर्णी से लव हो गया। आप देखो इधर है, देखो अलवर है कि नहीं है? भाई साहब मान जाओगे, सुअर में आपको अलवर दिख रहा है। एक्चुअली सुअर, है ना, अलवर का पहले नाम था सु अलवर, ठीक है, सु अलवर। तो आपको यहां पर इसमें से देखो, अलवर के आगे सु अलवर कर दो, सु र कर दो। तो आज से थोड़े दिन के लिए, है ना, अलवर को क्या बोलेंगे? सु अलवर। क्या बोलेंगे? सु अलवर। उसमें से लव हटा दोगे तो सुअर आ जाएगा। तो आज थोड़े दिन के लिए क्या बोलोगे? सु अलवर, ठीक है, सु अलवर। सु अलवर में से लव हटा दो तो आपको आ जाएगा सुअर। याद हुआ कि नहीं हुआ? है, बताओ। तो सुअर वाली घटना कहां से? सुअर, सुअलवर, सुअर, सुअलवर, है ना। वहां के राजा को सुअर बड़ा पसंद था। मतलब यार क्या ही राजा यार, है। इनको किसी को कुत्ते पसंद है, गाय पसंद है, सुअर पसंद है,
है। हाँ, तो इनको सूअर बड़ा पसंद था और सूअर को मारने की इजाजत, है ना, गांव वालों ने की। अब क्या करते, राजा बेटा सूअर पालता और ये किसान बोलते हम इन सूअरों को मारेंगे। राजा बोला सूअर के हाथ लगा दे तो हाथ तोड़ दूंगा। ये क्या मतलब यार, सूअर को बचा रहे। हाँ, एक्चुअली इसमें क्या है जी, सूअर का पहले शिकार करते राजा, है ना, जानबूझ के सूअर लाते, उसका शिकार करके खाते। अरे भैया, शिकार करना है शेर का करके दिखा, है ना। बेचारे किसान को उसकी फसल से तुम यदि नुकसान करके क्या ही सूअर खा रहे हो यार। बट करे क्या, देख लो आपके सामने है। तो सूअर का मुद्दा कहां आया, सुअलवर में। सुअर, सुअलवर, सुअर, वो सुअलवर। हाँ है बेटा बॉस, मैंने न्यू जीके को ऐड हुआ हूं, वो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब आपसे उम्मीद है आप कवर करवा दोगे। बिल्कुल कृतिका जी, आप टेंशन काहे ले रहे हो, मैं पूरा नया ही पढ़ा रहा हूं ना, इसीलिए तो एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बट ये है कि याद कराने में थोड़ा मेरे को समय लगता है, तो वो तो देखो समय नहीं लगा है तो फिर मतलब ही क्या। अब यहां से सुनो, है ना। हाँ, सूअरों को फसल से लव हो गया। नींबू चना, है ना, तो लोगों ने क्या किया कि सूअर मारने के लिए नींबू का वो करते ना, जैसे ये नींबू लिए और चने लिए और थोड़ा सा वहां पर क्या किया, मंत्र वंत्र किया। नींबू और चने लिए, है ना, वो क्या काम है, क्या बोलते हैं उसको, टोटका मंत्र, है ना। और क्या बोलते हैं टोटके को, और क्या बोलते हैं, टोटका ही बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, टोटका मंत्र, या एक और क्या बोलते रहे, कामड़। कामड़ किए, नींबू लिए, चढ़े लिए, राजा के ऊपर फेंके, दे बचाक दे बचाक। भाई साहब, राजा के परिवार में हालत खराब। हम अगर टोटके करते हैं, कामड़ करते हैं, है ना, कामड़ समझते हो, अरे मारणी आता है कामड़ करना, ये तुम्हारा सब आएगा। कामड़ करने का मतलब क्या होता है, टोटका करना। जैसे होता है ना, चौराहे पे नींबू रख देते हैं लोग, है ना, कुछ नारियल रख देते हैं। तो यहां भी क्या किया कि राजा बेटा सूअरडो को लाता, अपन मतलब किसान, है ना, किसान, हाँ टूणा टोटका, हाँ टूणा। तो ये टूणा क्या, नींबू चना। देखो क्या मस्त, नींबू चना लिया और कहां किया, अलवर, जहां सूअर की प्रॉब्लम थी। ये आपके घटना 23 से 25 के आसपास के। नींबू चना कहां के, 23 से 25, तो बढ़िया है ना। देखो आपको यहां पे 23, 22, 21 और इसके आगे 25। देखो 23 में थी बिजली गिरी, बिजोलिया, बिजोलिया का सेकंड ये था कौन सा, बेबू, बूंदी। और ये कौन था, बेबू या बेबी। देखो बेबू भी कह सकते, बेबी कह सकते, जैसे अलग अलग है लोग आजकल, होता है ना, मेरा बेबू है, मेरी बेबी है ना। नौकरी नहीं लगी ना तो बेबू न बेबी सब चले जाएंगे। ध्यान रखना, ना तो बेबू काम आएगा ना बेबी काम आएगी, है ना, पढ़ाई की भी काम आएगी। तो ध्यान रखना, पहले बेबू है फिर बेबी है। और बेबू न बेबी बैठे बैठे यहाँ पे क्या खा रहे हैं, नींबू न चना खा रहे हैं। नौकरी नहीं लगी तो उससे टाइम पास करना पड़ेगा, नहीं क्या, सही बात है कि नहीं है, बताओ। है बेबू हो चाहे बेबू हो चाहे बेबी हो, यदि टाइम से नहीं पढ़े तो नींबू और चना खाना पड़ेगा। तो क्या है, नींबू चना। अरे यार गजब सेट हुआ यार, है चना की जगह नींबू चना, अपने नींबू चना ही बोलेंगे। तो ये देख लो, नींबू और चना है। तो बेबू और बेबी, बेबू और बेबी, बेबू बेबी, बिजली गिरती है वहां पे, नींबू और चना बेचते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये घटना है 23 से 25 की। 23-24 मान लो। अलवर राज्य में तीसरा भू बंदोबस्त किया गया। महाराजा जय सिंह ने लगान दरों में 40% वृद्धि कर दी। भाई साहब, अब इसकी जय बोलानी पड़ेगी। ये जय सिंह जो है, ये जय सिंह है, इसकी जय बोलानी पड़ेगी। इस जय सिंह को क्या करना पड़ेगा, नींबू चनों से टूणा टोटका कामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो जय सिंह ने 40% कर बढ़ा दिया। ब्राह्मण राजपूत को मिलने वाले लगान रियायतें समाप्त कर दी। भाई जैसे हम पर क्या करते हैं, एक ब्राह्मण है यार, थोड़े 4 पैसे कम कर दो, ठीक है, राजपूत हैं, है ना, चलो भाई कुछ न कुछ क्षत्रिय है, लड़ेंगे, काम आएंगे, इनकी रियायत कम कर दी। किसानों को नई दरों पर लगान न देने का निर्णय लिया, ठीक है। अलवर में अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेदार नाम से जाना जाता था। उन विश्वेदारों को भी नई दरों पर इन्होंने लगान दिया, ठीक है। किसान विशेष रूप से जो विश्वेदार थे, नई दर पे लगान न देने का निर्णय लिया। अब यहां पे अलवर में विश्वेदार क्या है सुनो,
विश्वेदार क्या होता है, किसानों को खालसा क्षेत्र में स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार में प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेदार के उनको भी बोला गया कि भाई नहीं, नई दरों पर लगान ना देने का निर्णय करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर कंटेंट के रूप में आता है नींबू चना। नींबू चना कहां है, सुअलवर में, सुअलवर में। ठीक है भाई, हाँ ये भी मुश्किल है, नहीं लगे तो नींबू चना भी कहां से लाओगे, सही बात बोलिए। एक बार इसको डार्क करो और इसको अच्छे से पढ़ो, है ना, क्या क्या है। नींबू चना, नींबू चना सबसे पहले आप देखो, जो नया है उसको नींबू, देखो भैया ऐसा है, मैं खुद बताऊं, मैंने आज तक नींबू चना शब्द नहीं सुना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा नींबू चना, है ना, किसान आंदोलन कहां हुआ, तो नींबू चना कौन बेच रहे हैं, है ना, कौन बेच रहे हैं, अनुष्का और उसके लवर, है ना, अलवर। ठीक है, कब की बात है ये, बेबू के बाद बेबी, बेबू और बेबी नींबू और चना बेचे कब, 23 से 25 में, खासकर 23-24 में, 23-24 की उम्र हो गई है, अब नींबू और चना बेच के टाइम पास कर रहे हैं। महाराजा जय सिंह ने लगान 40% बढ़ा दिया। ये ब्राह्मण राजपूतों को स्पेशल कुछ सब्सिडी मिलती थी, भाई ब्राह्मणों को वो खराब कर दी। किसान में विशेष रूप से थे विश्वेदार, है ना, किसानों ने नई दरों पर लगान न देने का निर्णय किया, विशेष रूप से विश्वेदार। विश्वेदार क्या होते हैं, अलवर में अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायित्व भू स्वामित्व है के अधिकार प्राप्त थे। जो खालसा क्षेत्र में विशेष, जैसे कहे कि भाई तुम्हारे पास 20 बीघा जमीन है, 25 बीघा है ना, जिन्हें विश्वेदार था, है ना, और उन्होंने यहां पर जो है लगान ना देने का निर्णय लिया। अब यह इससे नींबू चना की क्रांति चालू होती है। तो नींबू चना किसान आंदोलन कहां है, 23 से 25 में है ना, 23 से 25, स्पेशली 23-24 में है। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, नींबू चना एक्चुअली देखो आज के हिसाब से बात करें तो अलवर के पास कोटपुतली है ना, और बहरोड है। याद कैसे करेंगे, इसने कहा नींबू और चना कोट में लेके आया भाई, है ना, कोट में लेके आया, कोटपुतली है, बहरोड है। इसने कहा मैं तो कोट में नींबू चना लेके आया था, लेकिन वो बह गया रोड पे। तो नींबू चना, नींबू और चना, ठीक है, हाँ, कोट में लाया परंतु बह गया रोड पर, है ना भाई। मैं तो कोर्ट में लेके आया था, लेकिन कोर्ट से पता नहीं कब निकल गया और बह गया। तो ध्यान, नींबू चना कहां है, कोटपुतली बहरोड है। इनका नेतृत्व करता कौन है यहाँ पे, माधो सिंह और गोविंद सिंह। भाई साहब ये कैसे होगा, तो देखो भाई ये बह गए, है ना, हाँ बह गए, तो उन्होंने मांगे कि यार थोड़े नींबू और चना दे दो ना यार, है ना। तो इन्होंने कहा साहब मेरे कोर्ट से नींबू और चना बह गए, तो आपसे मांग रहा हूं। तो माधो सिंह और गोविंद सिंह से मांगा। अन्य नेता अमर सिंह और गंगा सिंह थे। इसने कहा भाई वो तो अमर हो गया, गंगा में बहाया, गंगा में बहा दिया, अमर हो गया। 1924 में कई गांवों में सभाओं का आयोजन हुआ। किसानों ने अपनी मांगे महाराजा जय सिंह को प्रस्तुत की, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया, है ना। जय सिंह है ये, यहां पर जय बुलाएगा, ठीक है। हाँ एक बार मुझे दिखा दो, साथ साथ बोलते हैं, ठीक है, आप पढ़ते रहो, साथ साथ बोलते हैं। नींबू चना जो है वो कहां है सर, अलवर। अलवर में भी कहां है, अलवर में ध्यान रखना स्पेशली ये कहा है कि नींबू और चना कोर्ट में लाया था, लेकिन कोर्ट की जेब फटी हुई थी और वहां से वो नीचे बह गया रोड पे। मैंने बोला माधो सिंह से मांग लो, तो मांगो किससे, माधो सिंह से। मांगो किससे, जय सिंह से, है ना। बोला जय सिंह से थोड़ा मांग लो, मांगो में माधो और गोविंद है और जय सिंह। ये कंटेंट है 3-4। नींबू चना जो है जगह कहां है, नींबू चना कोर्ट में रखा लेकिन बह गया रोड पे। नींबू चना कोर्ट में रखा, बह गया रोड पे। मांगो किससे, जय सिंह से। मांगो माधो सिंह और गोविंद सिंह और जय सिंह। देखो मैं आपको और कह रहा हूं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी से पढ़ना भैया, लिंक बना के पढ़ना, अदरवाइज चीजें याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे। और नहीं, एक मिनट, नींबू चढ़ा है, नींबू चढ़ा कोर्ट में रखा, बह गया रोड पे, है ना। फिर मांगा जय सिंह से, नींबू चढ़ा बह कोर्ट। हाँ पूरा लिखो क्या, पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं यहाँ पे, है ना। क्या है, सुनो सुनो, बोलो साथ साथ। नींबू चढ़ा, नींबू चढ़ा कोर्ट में रखा परंतु बह गया रोड पे, बह गया रोड पर। तो जय सिंह से मांगो,
जय सिंह से मांगो। भाई इतनी चीजें याद हो रही है, मुझे तो कोई इतनी चीजें याद कर, भगवान कसम मैं तो उसका लेक्चर इतना ढंग से लूं, क्योंकि यार ये चीजें याद नहीं होती है। नहीं, निमोचना है, निमोचना है ना, हाँ निमोचना है, निमोचना कहा मैं कहता निमोचना, निमोचा नहीं है। कोट पुतली, कोट से क्या आएगा, कोट पुतली, निमोचना कोट में पुतली बना के रखा, ठीक है। बह गया रोड पे, बह गया रोड पे, ये देखो यहां से बह रोड, सब जानते हैं बह रोड तो। अब देखो यार, तुम में से जो बहुत ज्यादा होशियार है वो अपनी पढ़ाई खुद ही कर ले भले, है ना, बट कौन होशियार है, जय सिंह सबको पता ही है, जय है, और मांगो से क्या आएगा, माधो सिंह है। और होशियार भी बोलता भी है ना, होशियार, मेरे से होशियार तो कौन है बताओ, वो क्या तुम, मैं खुद ही बोलता हूं। इसलिए ध्यान रखना, अपने आप को ज्यादा होशियार कभी नहीं समझना, ऐसा समझना हाँ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इसके कंटेंट है, ट्रिक्स ऑफ निमोचना, नींबू चना, नींबू चना, ठीक है। इसको करो डार्क और बढ़िया इसको लिखो, निमोचना, नींबू चना कोट में रखा, भाई कोट में रखा खाने के लिए, जेब फटी हुई थी, नीचे से नींबू चना बह गया रोड पे। फिर मैंने बोला यार किससे मांगे, जय सिंह से मांगो, किससे मांगो, जय सिंह, जय सिंह राजा था, माधो सिंह गोविंद सिंह थे, ठीक है। और जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे, अभी इसमें कोई है ना, चलो ये तो बढ़िया है भाई, मजा आया। चलो अब चलते हैं, फिर हुआ क्या, दिल्ली में सभा हुई, प्रशासन ने दमन किया 1925 में, है ना, नींबू और चनों का। अलवर के राजपूत किसान, है ना, अलवर से जुड़े राजपूत किसान ने दिल्ली में एक सभा, क्योंकि दिक्कत राजपूत और ब्राह्मण की थी, उसके अलावा मेव जाति भी थी, पुकार नामक पुस्तिका में किसानों की समस्याएं प्रकाशित की, ठीक है। तो इसने क्या किया, नींबू चने यदि रोड पे बह गए तो इन्होंने पुकार लगाई कि भाई हमारे नींबू चने वापस दिए जाए, रोड पे बह गए, है ना, तो पुकार है। 6 मई को अलवर सरकार ने सभा करने और अस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, मना ही कर दिया, कोई सभा नहीं करोगे, ठीक है। फिर हत्याकांड, यहां से क्वेश्चन आता है, 13 मई, ये 13, उधर देखो कल क्या हुआ, 13 जुलाई 1923 या 13 मई, ये 13 मई खराब है। भारी संख्या में किसान गांव में इकट्ठा हुए और 14 मई को कमांडर छाजू सिंह ने, भाई साहब छाजे पटक दिए नींबू और चना के लिए, बोला ये छाजे पटक दूंगा यदि मेरे नींबू चना नहीं दिया, एक एक को चुन चुन के मारूंगा यदि मेरे नींबू और चने नहीं दिए तो। भाई साहब, है ना, तो ये छाजू सिंह क्या आदमी है यार, किसानों की सभा पर गोली चला देता है, एक तो ट्रेंच, एक छाजू, गांव को जलाने का आदेश। क्वेश्चन आया हुआ है किसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर गांव के गांव जला दिए थे नींबू और चने के लिए। बोले यार इतना क्या भड़क रहा, भाई नींबू चना ही था, कि नहीं नींबू चना दो नहीं तो जय बुला दूंगा। भाई साहब माधो सिंह गोविंद सिंह ने यहां पर, तो यहां पे छज्जे तोड़ दिए। तो नींबू और चने ऐसे याद कर लो, नींबू चना छज्जों पर पड़ा, किसने कहा ये कहां पर है, छज्जों पर है। बोला यार मेरे नींबू और चने कहां रखे, अपन बोल मम्मी मेरी चीजें कहां रखी, मम्मी ने कहा छज्जे पर पड़ा, जाके ले ले चुपचाप, ठीक है। परिणाम क्या, 50 किसान शहीद हो गए। भाई साहब हैं यार, सोच के देखो, 50, 1600 किसान घायल हो गए, ओहो, 144 घर जला दिए गए। भाई साहब इस छाजू सिंह के तो छाजे तोड़ देने चाहिए, हैं क्या आदमी था यार, हैं। एक बार मुझे दिखाओ, कमेंट देखते हैं क्या कह रहे बच्चे। मतलब आप एक बार सोच के देखो यार, एक आदमी मर जाता है, कृपा राम जी, रूपा राम जी धाकड़ शहीद हो गए थे, नानक जी भील शहीद हो गए थे, जो कितना बवंडर हुआ, है ना, हाँ कितना बवंडर हुआ, ठीक है। 50 किसान, भाई साहब ये नींबू चने तो भारी बड़ी, है ना, हाँ ट्रिक ही दिखा रहे थे, अभी आपको ट्रिक ही दिखा रहे थे, ठीक है, हाँ ट्रिक दिखा रहे थे, ठीक है। अभी देखो देखो, अभी ओके हैं। तो ये यहां पर नींबू चना के अंदर काम हुआ, है ना, बहुत खराब काम हुआ भाई नींबू और चनों के लिए। ऐसे नींबू चनों का वो टूना टोटका हुआ, है ना, टूना टोटका हुआ कि वहां पर 50 लोग मर गए, 1600 घायल हो गए, 144 घर जला दिए गए। ये देखो भाई साहब, देखो यहां पे सीन देखो, अब डार्क करके दिखाओ इनको, सीन आएगा मजा। आपको एक बात बताऊं, थोड़े दिन बाद ऐसी आदत हो जाएगी ट्रिक्स वाले की कि आप दुनिया में कहीं, है ना, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब इसको देखो, ये नींबू चना देखो, नींबू और चने की लड़ाई देखो, है ना, भाई साहब लोगों ने घर के घर जला दिए, है ना, किसान घायल हो रहे, छज्जे के छज्जे जल गए। जब घर जले ना, तो घर जले तो ये देखो ये रहा छज्जा है, अरे कहां जा रहा नींबू चना, ये देखो ये छज्जा, छज्जे जल गए। अभी घर जलेगा तो छज्जा क्या बचेगा रे, हैं
ये छज्जा है, ये है छज्जा। छज्जा कैसे लिखते हैं? छ। ये इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भूल गए है ना। ये छज्जे जला दिए, ऐसा लग रहा है जैसे अग्निपथ का सीन हो, है ना। डार्क किया हुआ है, ठीक है। हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे याद हो जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ चलो एक बार मुझे बताओ कैसे दिख रहा है डार्क में, है ना। नींबू चना, नींबू चना, ठीक है। हाँ 156 लोग शहीद हुए थे। देखो ऐसा है, ये कहीं भी फिक्स नहीं है 156 हुए थे, 150 हुए थे, ये है, ठीक है। ये सब फैकलॉजी है ठीक है। किसने गिने थे, है ना भाई। हाँ तो ये यहां पर चलो एक बच्चा कह रहा 156 है, 50, 1600, 150 कर सकते हो, एक लगा, ठीक है। ये डेटा थोड़े मिसमैच है क्योंकि कई जगह 156 आप सही कह रहे हो। अभी उसमें देखो आरबीसी में कितने लोग शहीद हुए हैं, दिया हुआ है क्या? देखो 9th की बुक देखो, अभी देखते हैं 9th वाली है। हाँ इसमें देखो नींबू चना हत्याकांड है क्या? क्लास रुकी नहीं है, रोकी है, ठीक है। अभी ओके है ना। अभी आपके पुष्टि करते हैं कि कितने लोग मरे थे, हालांकि कोई पुष्टि नहीं कर सकता। घटना की प्रतिक्रिया क्या हुई? राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान जो अखबार चलता था, अरे यार एक अखबार वाला वो भी लगाना इनके, यार एक अखबार अपन ने बनाया ना तरुण राजस्थान, और ये ठीक है। हाँ अखिलेश जी क्या पता है, घटना का पूरा विवरण दिया है। रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचना हत्याकांड भी बोला था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला हत्याकांड से अधिक विभत्स और दोहरी डालसाई को लिया। मतलब पूरे लोगों ने इसको क्या है, क्रिटिसाइज किया, ठीक है पूरी। हाँ निमुचना अलवर निमुचना होगा कहीं। सरकार की प्रतिक्रिया, अलवर सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए आयोग बनाया, लेकिन जांच की लिपापोती कर दी गई। अब देखो सरकार क्या चाहती थी, सरकार खुद को ही चाहती थी, है ना। तो लिपापोती की गई तो ऐसे ही मर गए, नहीं करे, नहीं दिया हुआ ही नहीं, लो ऑथेंटिक बताया ना। ये रही आपके पास किताब, देखो हमारे 9th की क्लास इसी में है। तो देखो बैगू है, भरतपुर है, मेव है ना। अलवर है, ये रहा अलवर और निमुचना हत्याकांड है 1921 से 25। अपन 21 से 25 पढ़ा रहे हैं। हाँ अलवर रियासत में जंगली सुअर को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था, ठीक है। उनको अनाज खिला पाला जाता था। सुअर किसानों खड़ी फसल बर्बाद करते थे, मारने के लिए ये पाबंदी लगी थी। सुअर का है। सैनिक बलों में मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब लो यहाँ पे सैकड़ों कह रहे हैं, मतलब 150 कह सकते हैं ना। देखो ऐसा फिक्स दिया हुआ नहीं है ना। ये पड़ा निमोचना, बस इतना सा है, जंगली सुअर का केस है ना। हाँ जंगली सुअर का केस है, ठीक है भाई, जंगली सुअर का केस है। 50 ही है ना। हाँ जीजीडी 50 बताता है भाई। देखो ऐसा है जी, ये हत्याकांड है, इसमें ऐसा फिक्स नाम हो ना, जैसे उधर नाम है करपा जी, रूपाराम जी धाकड़ है ना, तो अपन बताएं। तो ये हमने भी पब्लिकेशन ये इधर से देखा है, मैंने जाके गिना नहीं था, मैं होता तो क्या पता मैं ही शहीद हो जाता, अपन तो दूर रहते भाई इनसे। 18 नवंबर 1925 को पुराने बंदोबस्त के अनुसार लगान वसूलने के आदेश जारी किए गए। गिरफ्तार किसानों को माफी दी गई और जन आने वालों को मुआवजा दिया गया, ठीक है। और ये आंदोलन हो गया बंद। फिर मेव, ये भी अलवर का ही था, है ना। नींबू चना और मेवा ये सब अलवर में थे, है ना। ये सब अलवर में थे यहाँ पे, है ना। नींबू चना, अनुष्का अपने लवर के लिए क्या लाई, हाँ मेव किसान। अब यहाँ पे क्या है, आंदोलन की पृष्ठभूमि वही भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। मेव किसानों में असंतोष पड़ा। अलवर भरतपुर रियासत के मेवात क्षेत्र में किसान आंदोलन। देखो मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर ये सब है ना, इधर मेव जाति के लोग बहुत थे। तो मेवात और मेवात सबको पता है। इसमें ध्यान रखना मोहम्मद हादी नेतृत्व करता थे, इसमें मुस्लिम लोग जुड़े थे, है ना। मावा पसंद है, हाँ मावा पसंद। मावा मैंने तो खाया नहीं, आपने खाया होगा, फेमस है। हाँ ओडीओपी है, मिल्क केक। हमारे यहाँ पे एक जो क्लास कराता है ना, ये वहाँ अलवर का मावा खा के है। लोग तो सुअर से परेशान है और ये मावा खाते हैं। स्प्रिंग बोर्ड में 156 है बॉस, ठीक है कर देंगे, बस 156 करना है, कर दो बस, काहे टेंशन ले रहे हो यार। हालांकि देखो इसका ऐसा है कि अलग अलग किताब अलग अलग बताती है, लेकिन आप में से कईयों को 156 लग रहा है, तो ये लो साहब 156 को मैं नया देता 150 कर देता हूँ, मैं नए डेटा देता हूँ। फिर लोग कहेंगे लक्ष्मण जी 150 का, ठीक है। बस ये कोई डेटा वो नहीं है ना। चलो आओ इधर। अब यहां से क्या हुआ, मोहम्मद हादी, है ना, मेवा, है ना। अब यहां से याद करो हादी,
तो ये क्या है? हादी। हाँ कोई फिक्स नहीं है सर, रोहित सर की ब्रह्मास्त्र में भी नहीं। हाँ देखो ऐसा है, जो फिक्स होते हैं उसको अपन फिक्स करते हैं ना, ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लो। मोहम्मद हादी ने यहां पे क्या किया? मेवा खाया। तो इन्होंने क्या यार मेवा कौन खाएगा? तो मोहम्मद, इसने कहा मोहब्बत हो गई, मोहम्मद हाँ दी। ये काम करो ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेवा उससे जोड़ते, देखो मेवा में म है, म से मोहम्मद। इसने कहा मोहब्बत में मेवा खाया, मेवा खाया मोहब्बत में, मेवा खाया मोहब्बत में। मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत मतलब मोहब्बत में। हाँ दी, हाँ दी मेवा, ठीक है। तो मोहम्मद में मेवा खाया, हाँ दिया मेवा। आंदोलन मोहम्मद हादी। अब पूछेगा आपसे मोहम्मद में हाँ दिया, इसने कहा हाँ मोहब्बत दी और दिया मेवा, हाँ मोहब्बत थी और दिया मेवा। तो इसको ऐसे याद कर दो, मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था बनाई। और भाई साहब नाम ही खतरनाक है, अंजुमन। वो गाना था ना, मेरे अंजुमन में तुम्हारा क्या काम है। खादिम, खादी का कपड़ा पहन का ही, अरे वाह, अंजुमन से खादी का कपड़ा। उल इस्लाम, अब मोहम्मद हादी मोहम्मद इस्लाम ही होगा ना, है, नामक संस्था बनाई। अब देखो ये तो भैया याद ही करना पड़ेगा, फिर भी कोशिश कर सकते। इसने कहा मोहम्मद मोहब्बत थी और हाँ दी मेवा खाया अंजुमन के साथ, ठीक है। तो देखो इधर याद करते हैं, मोहम्मद मोहब्बत थी तो हाँ दी अंजू को मन से, अंजू को मन से खादी ड्रेस। अरे वाह यार जम गया है। खादी, खादी ऊन है ना, खादी ऊन, ये लो बस, जा चा वारा। मोहब्बत थी यानी मोहम्मद, तो हादी मोहम्मद हादी, अंजू को अंजुमन, और खादी ऊन, खादी ऊन से क्या आएगा? खादिम उल, आगे इस्लाम लगा देना, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा मेवात में कौन है यहां पर, मेवात में कौन है यहां पर? तो मेव, इसने कहा मेव जाती है मेवा। मेवा खिलाया किसको? एक बात बताओ, आप मेवा किसको खिलाओगे? अपने दुश्मनों को खिलाओगे क्या? आपने बोला ये मेरा दुश्मन है, खा मेरे दुश्मन, मेवा खा और मुझे ही मारा। हाँ, मेवा खिलाया जिसको मोहब्बत थी, हाँ दी मोहब्बत थी, हाँ दी मोहब्बत थी, हाँ दी किसको? अंजू को मन से, अंजू थी मेरी मोहब्बत थी, हाँ दी मैंने। भाई किसी ने किसी को अंजू अच्छी लगी है ना, तुम में से किसी का नाम तो नहीं है ना, हाँ, तो किसी ने कहा अंजू मेरी पसंद है, मोहम्मद में दी, तो मोहब्बत थी, हाँ दी मेवा दी, है ना। ऐसे करके 2-4 बार बोलोगे, ऑप्शन देखते याद आ जाएगा। मतलब इसमें ऐसा है कि तुम्हें ऑप्शन में याद आ जाएगा कि मेवा दी कौन सा है, तो मेव में मोहम्मद है ना, मोहम्मद आ जाएगा, हादी आ जाएगा, अंजुमन आ जाएगा, ही आ जाएगा, है ना। हाँ, अरे मैंने तो गाना ऐसे बिगाड़ा है रेनू जी, मुझे आता है इतना गाना तो यार, बच्चे बच्चे गाता, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैंने जानबूझ के गाने की ऐसी करी है ना, उसमें ज्यादा इजी लगता है, बाकी मुझे आता है, आई नो दिट, ठीक है। अब ब्रिटिश हस्तक्षेप क्या हुआ? अलवर के राजा जय सिंह की इच्छा, अलवर का राजा जय सिंह क्या करता बेटा? सुअर पालता, सुअर को बेटा बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाता, किसानों की फसल रौंदा था, ठीक है। तो अलवर जय सिंह की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटिश सेना ने मेवात में प्रवेश किया। अब उस जय सिंह ने बोला मेरे यहां पे ब्रिटिश सेना नहीं आएगी, घुस गए। आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, जय सिंह ने बोला मुझ पे कोई तुम्हें शक है क्या, लेकिन फिर भी घुसे। 22 मई 1933 ब्रिटिश सरकार ने महाराजा जय सिंह को देश निकाला देकर यूरोप भेज दिया, सीधा पत्ता ही गाड़ दिया, और अजीजुद्दीन बिलग्रामी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया। देखो यहां भी क्या, देखो अजीजुद्दीन बिलग्रामी, यानी यहां पर आपके अलवर के अंदर मोमडन्स का ज्यादा यहां पर चलन था, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना किस राजा को अंग्रेजों ने देश निकाला दिया था? एक तो था मोहम्मद, वो कौन सा था आपने, बहादुर शाह जफर दिल्ली वाला, एक अलवर वाला। इसको बोला देख तूने सुअर पाले, हाँ, तूने किसानों को तकलीफ दी, हाँ, टेको बेटे को कहां पर देश निकाला। तो जय सिंह को सीधा देश निकाला दे दिया अंग्रेजों ने। क्वेश्चन आया हुआ है, आता है। तो यहां पे इसने कहा मेरे को मोहब्बत दी, मैंने मेवा दिया, ये जय सिंह माना नहीं, ये सुअर डाल लेकर आया, ठीक है भाई, हाँ, और मैंने क्या किया, इसको देश निकाला। तो जय सिंह को क्या कर दिया, यहां से
देश निकाल दे दिया। ठीक है, जांच समिति की सिफारिश के आधार पर मेव किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई और मेव का विद्रोह समाप्त हो गया। तो मेवा खाया मौज करी, ऐसे करके 34 में ये समाप्त हो गया। अब चलते हैं भरतपुर पे। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, निमोचना हो गया। ठीक है, अब ये वही मतलब उधर अपने नॉर्थ इंडिया साइड के चल रहे हैं ना। नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी पूर्वी राजस्थान। आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? भरतपुर राज्य में 95% भूमि सीधे शासक के नियंत्रण, सब जगह लफड़ाई है। 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया जिसमें लगान दरें बढ़ा दी, किसान और नंबरदारों की दरों विकल्प किया। अब सब जगह एक ये टैक्स 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 है ना भाई साहब, हर जगह क्या यार ये टैक्स। हाँ, 1857 क्रांति एमसीक्यू नहीं कराया गया? नहीं कराए, कराए था ना, कराए ना बेटा, कराए प्रेम जी, है ना। देखो मेरे हिसाब से प्रजामंडल के भी कराए हमने, 1857 के कराए हमने, और किसके कराए हैं? उसके अपने शुरू में क्या था फर्स्ट टॉपिक, एकीकरण, उसका भी कराए हैं। ठीक है, और अभी इसके भी तैयार है ना। कल इसके भी करा, कल ये खत्म हो जाएगा तो कल इसके भी करा देंगे। बस सबके एमसीक्यू कराए, सबके टेस्ट लिए हैं, है ना। सारे जितने हम पढ़ा रहे हैं सबके एमसीक्यू करा रहे हैं, सबके टेस्ट ले रहे हैं, टॉपिक चौतरफा आपका रेडी कर रहे हैं। खाली ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे हैं, आपको यूट्यूब पे कराते हैं हम, है ना। तो यूट्यूब पे कल आएगा, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट भी होगा। ठीक है, चलिए आंदोलन की शुरुआत 23 नवंबर 1931 में भोज नामक नंबरदार, ठीक है, नंबरदार क्या होता है? किसान ही है, जागीरदार जैसे नंबरदार के नेतृत्व में किसानों को काउंसिल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। तो ध्यान रखना, भोज तो ब से भरतपुर है, और भरत जी जब राम जी लक्ष्मण जी वापस आए तो रामायण, है ना, तो ब से भरत, इन्होंने क्या किया? भोज रखा बहुत बड़ा। भाई राम जी लक्ष्मण जी जब वापस आए, है ना, वनवास काट के, तो भरत जी का मेरे भाई आया है, इनके सम्मान में भोज रखा जाए, है ना। क्या रखा जाए? भोज रखा जाए। क्या रखा जाए? भोज। तो इन्होंने यहां पे भोज रखा। ठीक है, भोज नंबरदारों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कमजोर पड़ गया, है ना। भोज जीवने के बाद काम खत्म, है ना। भोज रखा, भाई साहब लोग शौक से आए, है ना, भोज खाया और मामला ठंडा। 1857 टेस्ट नहीं हुआ क्या? चलो लिखो भाई, 1857 का टेस्ट लिखो, है ना। ये सब लिखते जाओ। कब रखें बताओ? कल रख दें? कल रख देते हैं, है ना। कल रख दें क्या? कल 1857 क्रांति का टेस्ट रख देते हैं और 2 दिन बाद इसका रख देते हैं। आप टेंशन ही मत लो, आपके 1857 क्रांति का टेस्ट हम ले लेंगे। आप बता दिया करो, जो भी चीजें हो ना बता दिया करो, आपके ले लेंगे। ये भाई साहब तोल आंदोलन इतना आया है, क्या बताऊं कितना आया है। ठीक है, चलिए क्या है तोल आंदोलन? ये मारवाड़ का है। तो देखो इसने कहा यार मारा तोड़ दिया, है ना। इतना तोल तोल के मारा किसने? चांदमल ने चांद पे सुराग कर दिया, तोल तोल के, है ना। तो चांद पर सुराग कर दिया, याद करना भैया, चांद पर सुराग कर दिया, सुराग किया, है ना, माप तोल के, माप तोल कर। इसने कहा यार चांद में सुराग करना है, तो ऐसे थोड़ी होगा सुराग। अब माप में थोड़ा सा ध्यान रखना, मारवाड़ है, ठीक है, और तोल से तोल है। ठीक है, पहले 100 तोड़े को एक शेर माना जाता था। 100 मतलब बोला 100 तोड़े का एक शेर है। ठीक है, हाँ, जनता ने इसे 80 तोले का एक शेर करने की मांग की। इसने कहा यार नहीं, 100 ज्यादा हो जाते हैं, 100 एक शेर के बराबर, है ना, एक के बाद। ठीक है, तो इन्होंने कहा 100 तोड़े थे, इसने कहा 100 ज्यादा होता है, 100 शेर नहीं 80 शेर। पब्लिक की डिमांड थी 80 और ये करते थे 100 तोले का एक शेर था। इससे नुकसान होता ना भाई, राजा बोलता है कि चलो 5 शेर का लगान दो, तो 500 देना पड़ता था। किसानों का 80 होगा तो 8 45 400 देना पड़ेगा। तो किसान कम पे राजी है और जागीरदार या सामंत ज्यादा पे राजी है। तो वो कहता था 100, किसान बोले 80, वो बोला 100, किसान बोला 80, और ये माप तोल का लफड़ा चालू हो गया। कहां पे? चांद पे। कोई चांद पे गया, जैसे आजकल क्या है देखो, चांद पे जाने का थोड़े दिन बाद देख लेना, 10 साल बाद है ना लोग घूमने जाएंगे, हो रहे हैं ना अभी। जैसे वो पर्यटक के घूम के आए ना, पैसे वाला कौन था ना, जाते हैं ना लोग चांद पे। हाँ, मैं भी विचार कर रहा हूँ, चलेंगे जल्दी, है ना, तुम्हारा एक बार ये एग्जाम हो जाए, है ना। तो चांद पे गया बेटा और सुराग किया, और वहां नाप तोल कर रहा है कि मेरा प्लॉट इधर है, मैं ये प्लॉट ले लूं, वो प्लॉट ले लूं, है ना। सरकार ने पकड़ पकड़ के मारा मारवाड़ में,
है ना। तो मारवाड़ी आदमी गया चांद पे, वहां सोचा ये प्लॉट दबा लेता हूं, है ना। वैसे दबाने में क्या रेडी है बेटे, भाटे लेके साथ में बाउंड्री खींच दी, बाड़ो बना दियो, कैसा ओ मारो है ना, सुराख कर दिया वहां पे। तो चांद पे सुराख किया, सरकार ने मार मार के नाप तोल वहां बता दिया कि देख ऐसा नहीं होता, रजिस्ट्री करानी पड़ती, यहाँ प्लॉट के भाव बहुत महंगे हैं, एक प्लॉट 50 करोड़ का है ना। हाँ ठीक है भाई। तोला क्या होता है? तोला तोल होता है बेटा। वैसे तो तोला देखो सोने का मापन होता है, आज की टाइम में तोला होता है ना, तोला वो सोने का मापन है, शायद 12 ग्राम 11 ग्राम कुछ होता है ना, 10 ग्राम से ऊपर कुछ होता है, 11 पॉइंट समथिंग होता है। तो आजकल का तोला अलग है, उस समय का तोला अलग था, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ज्यादा नहीं जाना है। मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में हड़ताल हुई, सरकार ने मांगे मान ली, जिससे मारवाड़ की पहली किसान विजय। भाई साहब मारवाड़ वाले चांद पे सुराख कर दिया है ना। अंग्रेजों ने कहा बापूड़ा आप चांद पे सुराख कर सकते हो, हमारे कर दोगे। पहला ऐसा एक आंदोलन था जहां पे सरकार झुकी। फिर मादा पशुओं के निर्यात पर रोक, 23-24 में लफड़ा क्या है, ठीक है। 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर रोक प्रतिबंध हटा लिया। इससे किसानों को दूध दही घी के व्यवसाय नुकसान की आशंका हुई। अब यहां पे क्या हुआ कि मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ कि निर्यात होने लगे। मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, जयनारायण व्यास, किसानों रेल की पटरियों पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया और 1 सितंबर को सरकार ने फिर से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और मारवाड़ दूसरी बड़ी, मतलब मारवाड़ वाले जीते यार, एक बात देखनी पड़ेगी, है ना। मारवाड़ वाले जीते, ठीक है। मतलब ये क्या करते थे कि आपको बताऊं मैं, अंग्रेज है ना यहां से अच्छे अच्छे पशु ले जाने लगे यार, बढ़िया बढ़िया गाय गिर वीर लगे। ब्राजील के अंदर गिर कहां से है बताओ, ब्राजील है वहां गिर कैसे ही। अफ्रीका के अंदर शेर लेके अपने यहां से। तो अपने लोग बोले हम मर जाएंगे लेकिन पशुओं को नहीं जान देंगे। तो रेल की पटरी पर आ गए, रेल की पटरी पर आ गए और यहां पर मादा पशुओं तो मां से मादा, मां से मारवाड़। देखो मारवाड़ में एक तो कौन सा हुआ नाप तोल, है ना, और दूसरा यहां पे कौन सा हुआ, एक ऐसे कर मारवाड़ माप तोल, है ना। आप एक काम करो, नाप तोल को माप तोल बोल दो, हाँ ये ठीक रहेगा, लंबा याद करना ना। हाँ ये हो गया देखो माप तोल, मारवाड़ में माप तोल, मारवाड़ माप तोल। तो मारवाड़ में माप तोल और मारवाड़ पे क्या है मादा पशु, मां से मारवाड़ है, मां से मादा पशु। तो मादा पशु निर्यात जब भी आता है, माप तोल जब भी आता, मारवाड़ को याद करो। दोनों में सरकार किसान जीते। अब यहां पे बेगार लागबाग 136 लो भाई साहब, वहां तो 84 थी, यहां 136 के खिलाफ आंदोलन हुआ। 136 प्रकार का आंदोलन हुआ। जयनारायण व्यास होलसेल में थे, लक्कड़ के फक्कड़, आनंदराज खुराना, भंवरलाल सराफ, हेमचंद्र छंगानी, ये सब। प्रचार माध्यम था पोपा बाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, पुस्तिकाओं के जरिए किसानों में जागरूक किया। तो पोपा बाई की पोल कहां थी, यहां थी, है ना, मारवाड़ में। यहां पर पोपा बाई बहुत है ना। यहां सरकारी दमन, नेताओं को गिरफ्तार कर 5 वर्ष की सजा दे दी। भाई साहब गांधी इरविन समझौते में 9 मार्च 1931 में उन्हें रिहा कर दिया गया। आंदोलन का विस्तार, जागीर क्षेत्र में आंदोलन, खालसा क्षेत्र किसान प्रेरित हुए और बिगोड़ी कर बेगार प्रथा का विरोध शुरू हुआ। कोई विशेष नहीं है, ये तो सिंपल ही है। अब क्या हुआ, पुष्कर अधिवेशन, ये भी मारवाड़ है ना। पुष्कर में गए और चांद को देखा शरद ऋतु में, पुष्कर में चांद दिखा शरद ऋतु में। और वहां कौन थी, गांधी जी की लुगाई थी, कस्तूरबा गांधी मुख्य अतिथि। बिगोड़ी कर और बेगार प्रथा समाप्त कर दी, ठीक है, मांग रखी। सरकारी प्रतिक्रिया आई, बिगोड़ी कर की दरों में कमी कर दिया और खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन भी शांत हो गया, ठीक है। पुष्कर भी मारवाड़ का हिस्सा है। अब पुनः किसान आंदोलन, ठीक है। 1936 में सुधार हुआ, सरकार ने 119 प्रकार की लागतों को समाप्त घोषित कर दिया, लेकिन जागीरदार अवैध रूप से इसमें कर वसूल। अब यहां भी लफड़ा यही था, यहां भी लफड़ा यही था, ठीक है। यहां भी क्या था यहां पर कि सरकार मान जाती लेकिन जागीरदार नहीं मान रहा, बिजोलिया वाला सेम, ठीक है। सेम यहां का यहां हुआ, ठीक है भाई। हाँ डाबड़ा आगे आ जाएगा बेटा, सब है, सब लिखा, डाबड़ा फाबड़ा चंदावल वंडावल सब है सोनू जी, ठीक है। नया आंदोलन हुआ, मारवाड़ राज्य लोग 7 सितंबर 1939 को अवैध करों के खिलाफ नया आंदोलन किया, लेकिन ये सब कॉमन है, कोई विशेष इसमें कंटेंट वाली बात नहीं है। सरकारी दमन 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद ने अवैध घोषित कर दिया और फिर मान्यता मिल गई। किसान संगठन का पुनर्गठन हुआ, मारवाड़ किसान सभा में
अध्यक्ष थे मंगल सिंह जी कछावा और बाल कृष्ण जी कछावा। ठीक है, अब यहां से मुख्य घटना आएगी भाई मारवाड़, यहां से मारवाड़ चमकेगा, चंडावल की घटना। ठीक है, ये देखो चंडावल की घटना। उसके बाद आपके आएगी यहां पर डाबड़ा कांड, ये देखो डाबड़ा। फिर और आएगा आपका कौन सा, डाबड़ा चंडावल है, बीकानेर, बीकानेर गंगनगर दूधवान, ये है तो सही यार। एक अलग और लेक्चर कर लेंगे सिक्कर का ना, एक लेक्चर बन ही जाएगा। खुड़ी गांव, किसान नेता, किशोरी, अच्छा यहाँ तक है। तो एक लेक्चर मैं चाह रहा हूँ और हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन से देखेंगे, अलवर के समय नीमूचना कांड कहाँ हुआ था, मार, अरे यार कितना इजी, देखो अभी अभी करवाया। अभी बताओ, नींबू चना किसके खिलाफ डाला, जय सिंह खिलाफ। ऐसे तो क्वेश्चन आते, तुम दुखी हो रहे हो। नींबू चना देखो चलो करते हैं और क्या है। नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना किस रियासत में हुआ बताओ। नींबू चना किसने भेजे, सु अलवर। अनुष्का और उसके लवर ने नींबू चने बेचे। जब पढ़ाई नहीं करी अनुष्का और उसका लवर था, ठीक है, लव किया तो नींबू चने बेचेंगे। सुअर विरोधी, ये देखो सुअर अलवर, जेल प्रेरी 2017। अरे जेल प्रेरी वालों देख लो, है ना। हाँ यही पूछते हैं आपके भाई। एक बात बताओ, मैं मेरे सवाल लाता ना तो लगता सर यार आप तो हार्ड लाते हो। ये भैया जेल प्रेरी 17 में पूछ रहा है यार, क्या पूछ रहा है, सुअर अलवर, सुअर अलवर। हाँ ठीक है, चलो अब मेरे को दिखा दो, इसमें कंटेंट डार्क की जरूरत, दिख रहा हूं। चलो नेक्स्ट, नींबू चना हाथ कब हुआ था, तो ये आपके हुआ था 1925 के आसपास। नींबू चना कहां है देखो, 23 से पहले बाबू अभी बताए थे। देखो अभी आपकी ट्रिक काम, 23 का कौन सा अपना बिजली वाला, बिजली से पहले कौन है 21 और 22। देखो मैंने आपको पूरा याद कराया यार, है ना, पूरा याद कराया है 24-25। आप 23 का आगे पीछे लो। आगे कौन है बेबू, है ना, आगे कौन है बेबू, बेबू। बेबू बिजली में क्या करता है, नींबू चने बेचता है। बेबू बिजली घर के आगे, ये लो, है ना, बेबू बिजली घर के आगे नींबू और चना बेचता है। ये 24 और 25 में क्या है, नींबू चना। तो बेबू है, पढ़ाई करता नहीं है ना, डेंगू में बेचारे को डेंगू हो गया, है ना। और ये कौन सा बूंदी है, तो बेबू बिजली घर के आगे नींबू चना बेचता। लिख लो रे, याद रह जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक में आया क्वेश्चन, मूल्यांकन अधिकारी में आया। और क्या मूल्यांकन करोगे, ठीक है। हाँ पीछे वाला गलत कर दिया, एक मिनट देखते क्या गलत कर दिया बेटा। अच्छा हाँ, टिक गलत कर दिया, है ना, बोला सही था लेकिन टिक गलत हो गया। अब ये देखो, इसको बोलते जल्दबाजी में गलती, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, है ना, 21, 22, 23, 24, 25। यदि 21 से 25 की उम्र में आपने यहां पर बेबू बेबा किया तो आपको नींबू चने बेचने पड़ेंगे। 21 से 25 की उम्र होती है पढ़ने की, भाई देखो 18 तक तो आपके क्या होता है 12वीं, है ना। 19, 20, 21 में आपकी डिग्री पूरी हो जाती है। अब आपने डिग्री के बाद में जैसे कॉलेज जाते हैं, मेरा बेबू है, मेरा ये है वो है, कई लव किए नहीं घूमे। भाई साहब नींबू चने बेचोगे, ध्यान रख लेना, जो आज तक ऐसे ये करते रहते हैं ना कुछ भी, हाँ सुधर जाओ। अपने सिर्फ एक ही दे रखो पढ़ाई, यदि नींबू चने से बचना है तो, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना है, 21, 22 में बेबू किया, 23 में बिजली घर के आगे नींबू और चने बेचे, ठीक है। तो 14 मई 1925, 14 मई गर्मियों की छुट्टियां भी थी है ना, गर्मियों की छुट्टियां में मां के बोला मई जून में जा रहे, है ना, नींबू चने बेच कुछ पैसे लाएगा, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रखना। अलवर में किसान असंतोष को लेकर कारण नींबू चना दुकान थी, कब घटित हुई थी बताओ। आ गया ना वापस, है ना। अलवर में कौन सा है 25। अब देखो यार 25 में भाई साहब कई है 14 मई 1925, 20 मई, गजब क्वेश्चन है यार, है डेट भी ध्यान रखना, 14 मई 1925। तो ये 1925 तो याद है, 14 मई कैसे करेंगे, 14 मई को तो याद ही रखना पड़ेगा, और तो क्या करें, हैं, ठीक है, याद कर लो, और तो क्या है। निम्न में किस स्थान कृष्ण के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कहा था, जहां पे लगभग, है ना, 50 से 100 सैकड़ों, भाई देखो राजस्थान बोर्ड की किताब जो है ना, RBSE 9th के अनुसार यहां लिखा है सैकड़ों, तो सैकड़ों मतलब 150, 156 हो जाएगा। सैकड़ों किसानों ने यहां पे जान गंवाई थी नींबू और चने में। नींबू और चने के लिए सैकड़ों किसान मर गए, बोले जान दे देंगे जान,
लेकिन हम नींबू चने नहीं देंगे, है ना। तो सैकड़ों किसानों ने यहाँ पे जान दे दी नींबू और चने के लिए। भाई साहब ऐसा क्या विरोध था रे। निम्न में से कौन सी घटना महात्मा गांधी दायर, यही नींबू चना, है ना। नींबू और चने के लिए भाई साहब गांधी जी तक बोले मैं नींबू चने खाऊंगा। बोला ठीक है यार मामला, यार इतने क्या भयंकर है। गांधी जी बोला हम यहां पर जान दे देंगे, डायरिया की डायरिया फाड़ देंगे, लेकिन नींबू चना नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब आप देख लो, लैब असिस्टेंट 16 के अंदर, जैन सिविल के अंदर, आज बड़ा सारा उससे नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड का नींबू और चने के लिए लोग यहां हत्याकांड कर देते हैं। सैकड़ों लोगों को मार दिए नींबू चने के लिए। तो इतना क्या खास है नींबू चना, नींबू चना। मतलब मेरे हिसाब से अपन ने 15 से 20 बार नींबू चना बोल दिया होगा, दिलो दिमाग बैठ गया नींबू चना, जलियांवाला, गांधी जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, इसके लिए कहा, जय सिंह ने जय बोले, देश निकाला दे दे, ये था नींबू चना। कब है 21-22 में यदि बेबू बेबू करोगे तो 23-24 में नींबू चने भेजोगे बिजली घर के आगे, नहीं। चलिए फिर माधो सिंह, गोविंद सिंह, मांगो नींबू चना मांगो नींबू चना किससे, जय सिंह से। कोर्ट में नींबू चना लाया लेकिन बह गया रोड पे, तो मांगो नींबू चना। मतलब आप देख लो आपको कितना बढ़िया कलेक्शन दिया है। अलवर में है ना, कितना अच्छा कलेक्शन दिया है। एक साथ आपको हमने नींबू चने के जितने क्वेश्चन थे सारे दे दिए, है ना। कहां से कलेक्ट किए। भोज लंबरदार, ये भी आपको बताया था। भोज भरत जी ने किया। भरत जी ने राम लक्ष्मण जी जब आए तो उनके पीछे भोज किया। भोज वाला क्वेश्चन भी अभी बताया था। आवाज सुनते याद हो जाता ना, बस यही तो है। चलो खत्म ही हो गए यार, है ना। चलो एक काम करते हैं, ये अपन एक फिक्स नियम बनाते हैं ऐप के अंदर ही आज से, ठीक है। फिक्स नियम करते हैं, ठीक है। आगे जो है कल एक नियम, क्या कल तो नियम पूरा हो गया ना, कल पूरा करते टेक देंगे पूरे एक साथ ही। तो कल अपन पूरे किसान आंदोलन के सवाल ये वाले भी मिक्स कर देंगे, बिजोलिया, बेगू, मतलब है ना, नींबू चना, जो भी था XYZ सारा 111 सवाल बनाते। कितने 111, रेडी। तो कल रात को 9:30 बजे, है ना, 111 क्वेश्चन अपन करेंगे। उसमें पूरा किसान आंदोलन चकाचक रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तैयार हो। लेकिन सभी जने करा करो यार, तुम लोग पूरा नहीं करते मजा नहीं आता। फिर अपन क्या करते हैं, कल बुधवार, शुक्रवार को इसका टेस्ट रखते हैं, और 58-57 वाला तो आपके कल परसों रख देंगे, ठीक है। आप मस्त रहो, आपको क्वेश्चन खूब कराएंगे, टेस्ट खूब लेंगे, याद करा देंगे, बस सिलेक्शन आपको